भगवान ने वृंदावन में आकर के 3 राक्षसों का वध किया। एक राक्षस को भगवान ने ब्रह्मा जी को दान किया। मारने के योग्य कौन सा राक्षस है जो समाज के लिए बहुत बड़ी हानि का कारण है? वो है बकासुर। अर्थात ये जो बगुले भगत हैं समाज में, इनसे कैसे भी छुटकारा मिले तो हिंदू बचे। बकासुर, बकासुर का अर्थ बगुला भी कहते हैं लोग, और बगुला से ही हमारी भाषा में बगुला भगत बना। ब्रज में बगुला भगत किसको कहते हैं? रामायण की चौपाई हारमोनियम पे टेढ़ो है कि गाय रो और बीच में बीड़ी की फूंक मार रो, इसको बगुला भगत कहते हैं। ऐसे लोगों से सामाजिक कृत्य ताना बाना जो है वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो भगवान ने वध किया बकासुर का। ये भागवत में बकासुर का वध हुआ और रामायण में काल नेमी का, सहसा का, इनका भी वध हुआ, लंकनी का वध हुआ। ये सभी भक्त थे राम जी के, पर कैसे बनावटी टाइम पास थे, मतलबी भक्त थे, काम चलाऊ भक्त। परिवार पालन करने के लिए भक्ति का और भगवान और धर्म का सहारा नहीं लेना है। जिसने जन्म दिया है वो पालन भी करता है, हम बीच में खाम खाना अड़चन डालें। अच्छा, ये सारी जनता बच्चों को पालने के लिए चिंतित है। अच्छा, बच्चा कम खाता है कि भैंस कम खाती है? जंगल में जितने जानवर रहते हैं उनका आहार बहुत ज़्यादा है, उनको खाने को, सोने को, बैठने को ज़्यादा जगह चाहिए, हमको कम जगह चाहिए। पर चिंता किसको ज़्यादा खाने पीने सोने जगने की? मनुष्य को। जंगल में जानवर रहते हैं कि नहीं ये तो बताओ? ठंडी गर्मी बरसात पड़ती है जंगल में कि नहीं पड़ती हैं? फिर उनको कहाँ है रजाई गद्दे और ये सब बेडरूम, मच्छरदानी, गुड नाइट? हमको भी नहीं थे आदि काल में, हमको भी नहीं थे। हमको बोले तो मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, आपकी भी उम्र जितनी है मैं देख रहा हूं, इनको भी नहीं थे ये सब। घर के फटे पुराने कपड़ों को दादी की साड़ी में, धोती में बढ़िया तरह से प्लेन करके, धागे से सिल करके, गुदड़ी बनाकर उस पे सब सोते थे। यही क्वालिटी है तुम्हारी पुरानी। और अब इतराने के लिए परेशान हो रहे हो, चिंता हो रहे हो, टेंशन हो रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। और वो इसलिए हो रहा है कि फर्नीचर होना, बेडरूम में अच्छा बेड होना, अच्छी सी एसी होना, अच्छा कूलर होना, अच्छा एसी होना, अच्छा हीटर होना, बाथरूम में गर्म पानी होना। इसकी मारा धाड़ी में मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, और गोलियां खा रहे हो, गोलियां खा रहे हो, गोलियां खा रहे हो। पैसा भी तो कमा रहे हो, बेडरूम में भी तो सो रहे हो, सब तो दवाइयों पर चल रहा है। ये पूरा दवाखाना बैठा सोफा पे, एक भी नहीं है इनमें जो गोली के बगैर हिलता डुलता हो। क्योंकि सोफा पे बैठने का मतलब ही वही है कि कहीं तो प्रॉब्लम है। अगर सम्मान के लिए सोफा मैंने बिछाया है तो मैं खुद आपको बिठाता कि आइए साहब, बैठिए साहब। तो ये सम्मान के लिए तो नहीं बिठाए, ये जरूरत के लिए बिठाएं। जिनकी कमर में आग लग गई है, घुटने में आग लगी है, वो सोफा पे बैठो, भजन करो, कथा सुनो, रुपया चढ़ाओ। हमारे सेठ जी को देखो, 50वीं सालगिरह शादी की मनाई है, कल भी नई अंगूठी डाली है बीवी के हाथ में कि अभी तो 16 साल की है। बताओ, 50 साल तो शादी को हो गए, उसके बाद में भी 3 दिन से मेरे पीछे पड़े, हमारी रिंग सेरेमनी करवा देना, रिंग सेरेमनी कर है। अब आप समझ रहे होंगे रिंग सेरेमनी हुई है तो मन में तो कुछ कुछ चल ही रहा है। ये हाल तो तब है जब 50 साल हो गए शादी को। अब पूरा पांडाल ये निर्णय करो कि जब ये हाल बूढ़े लोगों का है तो फिर संसार में कहीं भी सहायता मिलवे वारी नहीं है। रिंग सेरेमनी, ये जो उम्र है, ये इस समय ये है कि सब आला माला जो भी गले में पड़ी हैं, जो पुरानी अंगूठी हैं, ये सब गुरुजी आप थामो और गौशाला को आगे बढ़ाओ। अच्छा, गुरुजी को नहीं भी दे मत दो। तुम्हारी शादी को 50 साल हो चुके हैं तो 45-40 का तो बेटा भी हो गया होगा, वो भी छिनाएगा इनको। पर बेशर्मों की तरह निकाले, उससे अच्छा है कि शर्मदार की तरह दान ही कर दो। हैं? तुम अकड़े पड़े रहोगे नीचे धरती में, और रिश्तेदार आएंगे, वो कहेंगे निलाओ, चिता में ले जाना है, कपड़े बदलवाओ,
तो दूसरे मामा जी बोलेंगे अभी मत निलाओ, पहले इनको नंगा करो, इनके उतारो सामान को, नाक में घुसड़ी पड़ी है नथली, तो बड़ी समस्या है। इसीलिए आदमी को अपनी जिंदगी भर औलाद के लिए जो किया है, औलाद बैकुंठ पहुंचा सकती है। औलाद अगर पुत्र की तरह हो, पुत्री की तरह हो तो, पर वो संभव नहीं है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को उनके हाथों से बैकुंठ अब तुमको मिलने वाला नहीं है। उस तरह के बच्चे नहीं आपके। बैकुंठ बच्चों के भरोसे कौन से माता पिता को रहना चाहिए? जो बच्चे माता पिता की हर बात को सिर माथे रख ले, उस बच्चे के भरोसे रहना चाहिए कि ये बैकुंठ पहुंचा सकता है। ये कुछ हवन ववन कर देगा मरने के बाद, ये कुछ बारे बामन जमा देगो, कुछ कर देगो भंडारो कुंटल 2 कुंटल को है। जो माता पिता को ही कीप साइलेंट कर देता है, वो काहे को भंडारा करेगा, काहे को कुछ करेगा, वो तो हाउ हप है। कुछ काम अपने भी बनाने चाहिए। बच्चों के काम आपने बना दिए, दुकानें हैं, मकानें हैं, व्यापार है, उनके लिए सब खड़ा कर दिया, पर अपने लिए आपने क्या खड़ा किया वो बताओ। जो तुमने खड़ा किया उसमें से तो वो निकालेंगे तुमको, लिखवा के ले जाओ, साइन करवा ले जाना, स्टाम्प संस्था का लिखवाओ, जिससे पकड़ में आऊं मैं कि महाराज ने लिखा था, झूठ निकल गया ये तो। लिख लो, अगर सुबह 3:30 बजे तुम मरे तो 11 बजे चिता में दिखेंगे। इससे ज्यादा लेट नहीं करने वाले घर वाले, ये ध्यान रखो।